देखिए दावे हर तरफ से हो रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि हम जनता के बीच थे, सपा का कहना है कि बहुत कम मार्जिन था इसलिए चीजें गड़बड़ हुई। लेकिन अब क्या है तैयारी, क्योंकि जो बीते 2-3 दिनों से बातें सामने आ रही, चाहे प्रधानमंत्री का विजय के बाद भाषण हो, चाहे आरएलडी का फ्रंटल संगठनों को भंग करना हो, चाहे अखिलेश यादव का नवनिर्वाचित विधायकों को बुलाना हो, ऐसा लग रहा है कि 2024 के मोड में सारे लोग आ गए हैं, सब दिख रहे हैं उसी में। बिल्कुल, देखिए इस समय अब आगे 2024 और उससे पहले अगर आप देखें भाजपा और सपा के लिए, देखिए खास तौर से हम बात करेंगे तो सबसे पहले तो देखिए एमएलसी चुनाव 36 सीटों पर, तो इसको लेकर भी मंथन जारी है क्योंकि सपा की लिए कोशिश है कि विधानसभा तो हाथ से चली गई लेकिन कम से कम विधान परिषद में ज़्यादा से ज़्यादा सीटों के साथ आ जाए, बहुमत बना सके कम से कम वहाँ पर। दूसरी चीज़, जैसी विधान परिषद के एमएलसी के चुनाव निकलेंगे उसके बाद निकाय के चुनाव, तो लगातार अब ये 2024 तक ये जो सिलसिला है, सबसे पहले विधान परिषद फिर निकाय और उसके बाद 2024, तो इन दलों को अपने को उसके लिए तैयार करना है और इसके ऊपर भी मंथन शुरू हो चुका है लगातार। और मंथन जो है वो इन्हीं चीज़ों को लेकर के, पहले कहाँ पर चूक रह गई, विधानसभा के जो परिणाम हैं उनको आधार बनाते हुए वहाँ पर कहाँ चूक रह गई उसको ध्यान में रखते हुए, आखिर क्यों जिस दल को जनता ने, देखिए दोनों लोग मंथन कर रहे हैं। सपा अगर ये मंथन कर रही है कि कहाँ पर चूक हो गई, तो भाजपा भी, जैसा अभी आशीष जी ने भी कहा कि 100 सीटें लगभग बताई जो बहुत कम मार्जिन से हारे, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सपा का ध्यान उन सीटों पर है, भाजपा का भी ध्यान है कि इस बार जीत गए लेकिन आगे ये मार्जिन और बड़ा हो और ज़्यादा मत से जीते, इसको लेकर फोकस। क्योंकि ज़रा सी चूक होने से ये मार्जिन जो था ये अगर पलट जाता तो सपा के पाले में सीट आ जाती, तो जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी भी इन्हीं सीटों पर ज़्यादा फोकस करेगी क्योंकि वहाँ पर कोई चूक ना रह जाए, उस क्षेत्र में कोई चूक ना रह जाए, क्योंकि आगे 2024 का जो किला है उसको भी फतह करने के लिए लगातार तैयारी चल रही है। तो यही वजह है जो मंथन चल रहा है। जिस दिन से चुनाव के परिणाम आए हैं, अखिलेश यादव ने अपना बयान जरूर जारी किया लेकिन आप देखिए कि मीडिया के सामने आकर खुलकर बात नहीं की, अपना बयान ट्विटर के माध्यम से दिया, उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से दिया। अखिलेश यादव भी लगातार देखिए मंथन में लगे हैं, सुबह आते हैं, रात तक उनका सिलसिला यही चलता है। पार्टी कार्यालय में अभी भी पार्टी कार्यालय पर हम मौजूद हैं, तो लगातार नेताओं के साथ में और खास तौर से उन नेताओं के साथ में जो जिनको प्रभार दिया गया, जहां पर वीक पड़ गए वहां पे जिनको प्रभार दिया उनसे बातचीत, कहां पर दिक्कत हो गई, कहां चूक हो गई, जो बहुत कम मार्जिन से हारे उनके ऊपर ज्यादा फोकस, इतना करीब आके कैसे रह गए। जैसे उदाहरण आप ले लीजिए, लखनऊ उत्तर की सीट काम लेते हैं। लखनऊ उत्तर की सीट को आप देखें तो शुरू से सपा के पक्ष में चल रही थी लेकिन जैसे जैसे अलग आगे राउंड बढ़े वैसे ही वो भाजपा के पाले में चली जाती है। इसी तरह से आप लखनऊ की मोहनलालगंज सीट को लीजिए, लगातार सपा के पाले में गेंद दिख रही थी लेकिन बाद में बाजी पलट जाती है, जैसे जैसे राउंड आगे बढ़ते हैं और वो भाजपा को मिल जाती है सीट। तो आप परिस्थिति अगर देखिए तो अलग अलग, इससे ये भी उनके सामने तस्वीर है कि कौन सा बूथ उनके साथ था, कौन सा बूथ उनके साथ नहीं था। अब जो बूथ उनके साथ नहीं थे वहाँ की जिम्मेदारी किसके पास? बिल्कुल, वहाँ की जिम्मेदारियां किसके पास थी, क्योंकि समीकरण पूरा विश्लेषण करना होगा, समीकरणों को भी देखना होगा और उन्हीं चीजों पर तमाम काम